आज सोशल मीडिया का उपयोग जहां अच्छे काम के लिए हो रहा है, वहीं इससे कुछ ज़्यादा अश्लीलता भी परोसी जा रही है और हम सब इन सब से आंखें मूंदे हुए स्वीकार कर रहे हैं। टिकटॉक के जरिए बच्चों और युवाओं को जिस अश्लीलता की राह पर धकेला जा रहा है वो शोचनीय है। हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को भुलाकर तुरंत में कुछ भी करने को उतारू हो गए हैं। अश्लीलता को हमने पॉप कल्चर के रूप में अपने दिनों दिन जीवन में उतार लिया है। इसके दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। आज नई पीढ़ी का अपनी संस्कृति से लगाव खत्म हो गया है, क्योंकि वो उस संस्कृति से परिचित ही नहीं हो पा रहे हैं। हमने अपने पुरानी पीढ़ी द्वारा बनाए गए गीतों को गाना छोड़ दिया है। अब हम सब कुछ फिल्मों की धुन पर गा बजा रहे हैं, जिसका आधार आज पश्चिमी संगीत होता है। जबकि हमारे पास अपना इतना संगीत है, अपने गीत हैं, अपनी कला है, किंतु ये अश्लील वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उनका अपनी जमीन, अपनी धरोहर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। बच्चों को निर्लज बनाना, अश्लीलता के जाल में इस तरह फंसाना, वो भी जीवन भर इसी में टिके और बैठे रहना, यही इस टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन का उद्देश्य है। मूल चिंतन और सामाजिकता से दूर एक क्षणिक सुख की दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ तार्किकता नहीं होती। इस किस्म की फुवड़ता का जाल बिछाकर नई पीढ़ी का समय खराब कर रहे हैं, उन्हें राह से भटका रहे हैं। हमें समय रहते चेतना होगा और नई पीढ़ी को अच्छे जमीनी कार्यक्रम बनाकर देने होंगे, ताकि नई पीढ़ी इन नशों से निकल सके। इस तरह की अश्लीलता और फुवड़ता की सभ्य समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझकर अच्छे प्रोग्राम बनाकर बच्चों को दिखाए जाएं, क्योंकि विकल्प या यूं कहे दूसरे ऑप्शंस ना होने की वजह से बच्चे गंदे प्रोग्राम की तरफ खिंचते चले जाते हैं। इन्हें सच्चाई से रूबरू कराना समय की मांग है, पर उनके लिए क्या भला है, क्या गलत है, ये समझ उनके अंदर पनप सके और वे गलत प्रोग्राम के सम्मोहन से निकल सके। जैसे आग से हम खाना भी बनाते हैं और उसी आग को जलाकर हम घर आशियाना जला देते हैं। दोनों उपयोग और दुरुपयोग हैं। वैसे इंटरनेट के भी अच्छे और बुरे उपयोग हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक चिंगारी से पूरा घर जल जाता है और एक शमा घरों को रोशन कर देती है। वैसे इंटरनेट भी हमें अच्छी जानकारी देता है, वहीं इसके अंधेरे पक्ष भी हैं और हम इसमें सफ़ेद पक्ष में भेद नहीं कर पा रहे हैं। आज टिकटॉक जैसे वीडियोस फुवड़ता की सारी सीमाएं लांघ रहा है, जिसमें मासूम नन्हे बच्चों को फुवड़ और अश्लील तरीके से नचाना सिखा रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हमने गंदे मनोरंजन को अपना लिया है और अच्छे बुरे का भेद करना ही बंद कर दिया। यही हमारी कमजोरी बन गई है कि हम मनोरंजन के नाम पर फुवड़ता को परोस रहे हैं, इसे जीवन शैली का एक अंग बना चुके हैं। जब अश्लीलता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है, तो फिर हम ना तो कुछ सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं। हम सिर्फ क्षणिक सुखों के लिए जीते हैं। तत्काल सुख प्राप्ति के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाया है हमने। तभी तो टिकटॉक जैसे प्रोग्राम वीडियोस को जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं। और बच्चे ऊट पटांग हरकतें करेंगे तो दोष किसका? कारण उन्हें तो आपने यही सिखाया है, यही राह दिखाई है, जिस पर नई जनरेशन चल पड़ी है। आसानी से मिलने वाली सफलता और आसानी से कमाए जाने वाला पैसा दोनों नहीं टिकते। ये टिकटॉक की दुनिया कैसे टिकेगी, ये हमें समझना होगा। जो नृत्यों और संगीत की विधिवत शिक्षा के बगैर हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं ना, वो ऊल जूल तरीके से हाथ पांव फेंक और उस भद्दे प्रयास को हम नृत्य संगीत का नाम दे दें, तो ये अपने स्तर को गिराना है। हमें इंटरनेट से बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलती है, पर हम गलत राह पर जा रहे हैं। बच्चों को गलत राह पर चलना सिखा रहे हैं और हमें गलत ही परिणाम मिलेंगे। हमें भुगतना पड़े इससे पहले चेत जाओ और टिकटॉक जैसे भद्दे वीडियोस एप्लीकेशंस पर लगाम लगाओ। तब सही कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। जनता को पहल करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसलिए सही सुंदर प्रोग्राम बनाओ और पेश करो। टिकटॉक पर आज की पीढ़ी को उनके जीवन की सच्चाई से दूर किया जा रहा है। जिंदगी चंद लम्हों का खेल नहीं है दोस्तों, पर टिकटॉक नए लड़के लड़कियों को 2 लम्हे जीने को सिखा रहा है। जिंदगी एक लंबी तपस्या है, अभ्यास है और एक वास्तविकता भी। उसे फुवड़ता भरे जोक से नहीं बिताया जा सकता। हमें हर हाल में जीवन की सच्चाई से लड़ना होगा। और टिकटॉक जो क्षणिक उत्तेजना दिलाने के नाम पर युवाओं को राह से भटका रहा है, यही आज हमारी प्रगति के मार्ग का रोड़ा बना है। ये सच है कि मनोरंजन से हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, ताज़ा हो जाते हैं,
किंतु ऐसे मनोरंजन का स्तर भी तो होना चाहिए। ये हमें बर्बाद कर दे तो ऐसे मनोरंजन को अपनाओगे क्या आप? इसी तरह इंटरनेट के सही उपयोग पर हमारी सोच बननी चाहिए। आज इंटरनेट एक मजाक बन गया है जो पढ़े लिखे लोगों को आत्म केंद्रित और यौनिक सुखों में लिप्त कर रहा है। ये कहना ज्यादा उचित होगा कि इंटरनेट हमें यौन मनोरंजन की ओर उन्मुक्त कर रहा है। यौन संबंधों पर ही वीडियोस बने और देखे जा रहे हैं, ऐसे सीरीज बने, तो क्या हम इसे यौन गुलामी की ओर कदम उठाना नहीं कहेंगे? ये सेक्स गुलामी की ओर ले जाने वाली प्रणाली में तब्दील हो रहा है। इंटरनेट आज ऐसा माध्यम बन गया है जहां लोग यौन सुख तलाश रहे हैं। अडल्ट सीरीज बनाई जा रही हैं, पॉर्न मूवीज, पॉर्न सीरीज बनाई जा रही हैं और यौन उत्तेजना का रसिक वर्ग तैयार हो चुका है जिसे अपने यौन सुखों के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो यौन सुखों के खातिर तमाम हदों को पार कर रहे हैं, नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं की जा रही, कोई मापदंड नहीं बनाए जा रहे। इंटरनेट का मतलब है यौनिक मौज मजे कर लिए जाएं, ऐसे एक पक्षीय सोच व मानसिकता पनप चुकी है। तब हम इंटरनेट पर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस को नियंत्रित करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। हमारे लिए टिकटॉक की 15 से 20 सेकंड की वीडियो एक क्षणिक सुख ही सब कुछ ना हो, वरना कुछ इंसानियत भी हो, मान मर्यादा भी हो, तभी टिकटॉक का सही ज्ञानवर्धक उपयोग हो पाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इंडिया को टिकटॉक बैन कर देना चाहिए कि नहीं।